सभी को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आज एक और मैं वीडियो लेकर आया हूँ। एक नया सब्जेक्ट रहेगा, कई लोगों को शायद इसके बारे में आइडिया काफी कम है। रेलवे में एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसको पहले साइको टेस्ट बोलते थे। रेलवे में जो भी कैंडिडेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से स्टेशन मास्टर, लोको पायलट यानी जो ड्राइवर होते हैं, मोटरमैन होते थे, उसमें अगर कोई आदमी रेलवे में जॉब करना चाहता था तो उसको रिटर्न एग्जाम के बाद साइको टेस्ट, जो अभी इसका नया नाम है, 2005 के आसपास से नया नाम आ गया है 2000, जिसमें कहा गया इसको एप्टीट्यूड टेस्ट नाम उसका बदल बदल दिया है। और डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी जो प्रमोशंस होते हैं या फिर ग्रुप D2 ग्रुप सी, जो सॉरी जो कंपस्टेंट डिपार्टमेंट में भी जो होता है, और डिपार्टमेंटल प्रमोशन में भी साइको टेस्ट कई जगह पास करना जरूरी है। तो उसी के ऊपर रेलवे बोर्ड ने कुछ लेटर निकाले थे 2019 में, जिसमें बात करूंगा, जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, उसी को रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन किया था। रेलवे बोर्ड ने जो कंफ्यूजन में मैं बता दूं क्या है। साइको टेस्ट जो होता था उसमें कितने चांस मिलेंगे उसके ऊपर रेलवे बोर्ड ने बात की थी। तो पहले कहा था कि 3 चांस मिलेंगे, 6 महीने के बाद मिलेगा वो सब, और उसके बाद 6 महीने के बाद से चेंज करके उसको 3 महीना कर दिया था। लेकिन उसमें कुछ 3 चांस की बात की थी, तो कंफ्यूजन ये था कि 3 चांस एक बार आदमी ने एग्जाम दिया उसमें 3 चांस मिलेंगे कि अलग, उसमें कुछ अलग इंटरप्रिटेशन है। तो उसके ऊपर रेलवे बोर्ड ने क्लियर किया है। साइको टेस्ट क्या होता है या एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, कई लोगों को जानकारी शायद नहीं है, जिन्होंने भी जो भी अदर देन जो स्टेशन मास्टर होते हैं, लोको पायलट, मोटरमैन होते हैं, जिसमें काफी सारे रेलवे वाले होते हैं, मेरे ख्याल से कईयों को आइडिया नहीं होगा। तो थोड़ा सा ब्रीफ मैं करूंगा एंड में कि साइको टेस्ट क्या होता है। जिन्होंने कभी दिया नहीं हो, देना चाहते हैं, वो भी हल्का सा इसमें आइडिया ले सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं आरबी नंबर 78/25। ये 4 अगस्त, अभी 10 दिन पहले ही निकला है। और इसमें कहा गया है फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ एलपी थ्रू 50% डिपार्टमेंटल प्रमोशन कोटा, क्लेरिफिकेशन ऑन अलाउइंग एडिशनल चांसेस फॉर क्वालिफाइंग द एप्टीट्यूड टेस्ट इन द सेम सिलेक्शन। इश्यू जो डिस्प्यूट था 2012 का, मैं पहले लेटर बताता हूँ जिन्होंने कहा गया था। ये आपका 2012 का लेटर है, 12/2019, एप्टीट्यूड टेस्ट इन डिपार्टमेंट सिलेक्शन। इसमें कहा गया कि एज ए रेलवे आर अवेयर इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शन, 2007 का सर्कुलर की डेट बताइए, कैंडिडेट हु फेल्स इन एप्टीट्यूड टेस्ट ड्यूरिंग a selection oblique suitable test for a post cannot be allowed to reappear in the aptitude test in respect of the same round of selection suitability। इसमें कहा गया है कि जो पॉलिसी है उसके हिसाब से कोई कर्मचारी या कैंडिडेट जो है वो एक बार फेल हो जाता है तो उसको दोबारा एप्टीट्यूड टेस्ट में अलाउ नहीं किया है। सेम जो सिलेक्शन या सुटेबिलिटी होती है उसमें अलाउ नहीं किया है। There is, however, no objection to such a candidate being allowed a subsequent opportunity to appear in the aptitude test in respect of fresh selection suitability held after for the same category of post after a time gap of 6 months। इसमें कहा गया था कि इसके बाद जितने सब्सिक्वेंट जो सिलेक्शंस होते हैं उसमें कोई मना नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है, वो अपियर हो सकता है। जो कि मिनिमम 6 महीने के बाद कोई दूसरा फ्रेश सिलेक्शन होता है तो उसके लिए कहा था, उसमें वो अपियर हो सकता है, उसमें कहीं मना नहीं है। The station in this regard also provide the candidate may be called for a day prior to aptitude test to make them familiar with the contents of aptitude test for improving their performance in the SAT। उस लेटर में ये कहा गया था कि कैंडिडेट को थोड़ा सा जानकारी देने के लिए, फेमिलियर होने के लिए एक दिन पहले जो अभ्यास सेशन है, प्रैक्टिस सेशन, उसमें बुलाने की बात कही थी। और ये कॉन्सिक्वेंट टू अ डिमांड बाय रिकॉग्नाइज स्टाफ फेडरेशन, NFIR ने मामले को बोर्ड में PNM में उठाया था, जिसमें The matter has been deliberated upon the in consultation with the concerned technical directors। मामले की जब यूनियन ने बात उठाई तो जो टेक्निकल डायरेक्टर थे उसके साथ विचार विमर्श किया गया। फिर बोर्ड ने कहा it has now been decided in partial modification of the extant instruction that a candidate who fails in aptitude test in the first attempt may be allowed to appear in the aptitude test again in respect of fresh selection suitability test for same category after a gap of 3 months instead of 6 months। जो पहले जो रूल था उस 6 महीने के गैप के बाद, जो 2007 का सर्कुलर था, उसमें कहा गया था मिनिमम 6 मंथ का गैप होना चाहिए। इन्होंने 3 चांस दिया गया था जो कि सेम कैटेगरी के लिए फ्रेश को सिलेक्शन हो उसके लिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि क्या सेम सिलेक्शन के लिए कोई जो बंदा है, कैंडिडेट है या एम्प्लॉय है, अगर वो फेल हो जाता है तो उसको दोबारा चांस 6 महीने बाद देना है, या उस सिलेक्शन को तो वहीं फुल स्टॉप लिख गया, अगर दोबारा वो इन फ्यूचर सिलेक्शन में अपियर होता है तो उसमें देना। ये एक डाउट था, इसको रेलवे बोर्ड ने भी क्लियरिफाई किया है।
इसको मैं जरा इसी में बात की गई है, तो दोबारा मैं पढ़ देता हूँ. इट हैज बीन डिसाइडेड टू द बोर्ड्स नोटिस दैट इंस्ट्रक्शन ऑन द अबव सब्जेक्ट मैटर नीड्स क्लैरिटी एज टू वेदर the maximum 3 chance allowed to qualify the aptitudes in the said selection are to be availed in the same selection or a fresh selection. ये कुछ बोर्ड के जानकारी में लाया गया कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है. The issue has been examined in board's office and it is advised the instruction contained in RB number 12/19 and 61/19 and the circumstances involved leading to the decision do not foresee the additional chances to be given in the same selection. इन्होंने ये कहा गया है कि जो मामला जो लोगों ने उठाया है इंस्ट्रक्शन बोर्ड के ध्यान में लाया है कि जो RB 12/19 है 61/19 है, इसमें जो सर्कमस्टेंसेस दिए गए तो उसमें सेम सिलेक्शन में 3 चांस देने की बात नहीं की गई है. इसको मैं जरा हिंदी में पढ़ के सुना दूं आपको. यह विषय बोर्ड के संज्ञान में आया कि उपरोक्त विषय पर जारी निर्देशों में यह स्पष्टता नहीं है कि निर्धारित अवसर 3 उक्त चयन प्रक्रिया में योग्यता प्राप्त करने के लिए उसी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत लिए जाने हैं या किसी नए चयन प्रक्रिया में. इस मुद्दे की बोर्ड कार्यालय में समीक्षा की गई और यह स्पष्ट किया जाता है कि RB 12/19 एंड 61/19 में निहित निर्देशों तथा इस निर्णय से जुड़े परिस्थितियों के अनुसार उक्त चयन प्रक्रिया में अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाना अपेक्षित नहीं है. उक्त चयन प्रक्रिया मतलब जो चयन प्रक्रिया चल रही है उसमें अतिरिक्त अवसर नहीं देना है, उसके में ये रूल लागू नहीं होता है, ये कहा गया है. आगे हम बात करें. Therefore, it is clarified. अब क्लेरिफाई कर रहा बोर्ड कि therefore it is clarified that a candidate who fails in aptitude test in the first attempt may be allowed up to a maximum 3 chances to appear in the aptitude test again after a gap of 3 months only in respect of fresh selection for the same category. यानी उसी कैटेगरी में उसमें एक एग्जाम में, इसका मतलब सीधे तौर पर समझा जाए तो एक बार जो सिलेक्शन होगा उसमें एक ही चांस मिलेगा आपको. अगर आप फेल हो गए तो फिर आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा. लेकिन वो कर्मचारी अगर वो वैकेंसी दोबारा इन फ्यूचर में होती है, दोबारा कोई सिलेक्शन है, सुटेबिलिटी इन फ्यूचर भविष्य में दोबारा कोई सिलेक्शन होता है तो उसमें उसके लिए फ्रेश चांस मिलेगा, जो कि मिनिमम 6 महीने का था रूल, अभी 3 महीने हो गया. तो ऑब्वियसली दोबारा सिलेक्शन 3 महीने में पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हम कोई सिलेक्शन करते हैं तो उसमें 15 मंथ्स की एंटीसिपेटेड वैकेंसी लेते हैं और जो नॉन सिलेक्शन पोस्ट होती है उसमें मिनिमम 1 साल की होती है. तो चांसेस नहीं है कि 3 महीने के अंदर दोबारा सिलेक्शन सुटेबिलिटी हो. लेकिन बोर्ड ने बोला है तो मेरा बताना मेरा फर्ज बनता है कि बोर्ड ने अभी जो 6 महीने गैप था 3 महीने कर दिया है. The additional chances to attempt qualifying the aptitude test are not for the same selection for which the candidate failed to pass the aptitude test in his first attempt, even though he may have passed the relevant written exam. तो इसमें बोर्ड ने क्लियरफाई कर दिया है कि इवन माना कि वो कर्मचारी ने रिटर्न एग्जाम पास कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर उसने एप्टीट्यूड नहीं पास किया है तो उस फ्रेश सिलेक्शन, जो भी सिलेक्शन के लिए वो अयोग्य घोषित किया जाएगा, उसको उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा. उसके अलावा तीसरे, इसको हिंदी में जरा पढ़ देता हूं मैं. अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई अभ्यर्थी यदि प्रथम प्रयास में एप्टीट्यूड टेस्ट में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे उसी श्रेणी के लिए नई चयन प्रक्रिया में 3 माह के अंतराल के बाद अधिकतम 3 अवसर तक एप्टीट्यूड टेस्ट में पुनः शामिल होने की अनुमति दी जाती है. यह अतिरिक्त प्रयास उस चयन प्रक्रिया के लिए नहीं है जिसमें अभ्यर्थी ने पहले प्रयास में एप्टीट्यूड टेस्ट उत्तीर्ण नहीं किया हो, भले ही उसे संबंधित लिखित परीक्षा पास कर ली हो. यानी जो एप्टीट्यूड टेस्ट में जो बैठा हुआ उसके लिए रिटर्न, चूंकि रिटर्न पास होने के बावजूद ही एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो रिटर्न क्वालिफाई करने के बावजूद भी एप्टीट्यूड टेस्ट भी पास करना है. मैं इसमें एक रूल एक मुझे बताना था 61 में, ये एक सर्कुलर की बार बार जिक्र करा है. इसमें जो बता दूं आपको, जो रिटर्न टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट में बता दूं आपका, इसमें जो वेटेज है इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट में, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो भी लोग आते हैं ALP स्टेशन मास्टर वगैरह जो भी है, उसके अंदर वेटेज जो है 30% एप्टीट्यूड टेस्ट का दिया जाता है RRB एग्जाम के अंदर. और डिपार्टमेंटल एग्जाम में जो है आपके सेफ्टी कैटेगरी जो भी है आपके, उसके अंदर 20% का यहाँ लिखा हुआ 20% का वेटेज दिया जाएगा. यानी भले से 80% के रिटर्न टेस्ट में पास होने के बाद ये 20% या 30% जो भी RRB या डिपार्टमेंट कोटा उसमें भी क्वालिफाई करना जरूरी है, ये कहा गया है. अब तीसरे में एक और उन्होंने क्लियरफाई किया है. इट इज आल्सो क्लियरफाइड एज ए corollary to this that after availing a maximum of 3 chances in three different selection for the same category at the aptitude test and on not qualifying it, the candidate will not be eligible to appear in any further selection for the same category again.
इसके परिणाम स्वरूप भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई अभ्यर्थी 3 अलग-अलग चयन प्रक्रियाओं में 3 प्रयास के उपरांत भी उसी श्रेणी के एप्टीट्यूड टेस्ट उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, तो वह भविष्य में उस श्रेणी के लिए किसी भी चयन में भाग लेने के लिए अयोग्य माना जाएगा। इन निर्देशों को कड़े से तो एप्टीट्यूड टेस्ट को भी जैसे मैंने कहा है, लास्ट में मैं बताऊंगा। एप्टीट्यूड टेस्ट मेरे हिसाब से रेलवे का या कोई भी जो टेस्ट होते हैं उसमें एक बड़ा अच्छी बात यह है, नॉर्मली कोई भी जो एग्जाम होता है, चाहे स्कूल का एग्जाम हो, कॉलेज का हो, डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, और कोई सिलेक्शंस होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, उसमें आपको घर पे पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, लास्ट में मैं बताऊंगा, इसमें दिखाऊंगा। तो ये एक ऐसा टेस्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपको बिना तैयारी के सीधे आप मुंह उठा के भी एग्जाम में चले जाएंगे। तो वहां आपको पहले सिखाया जाता है कि कैसा टेस्ट होगा, आपसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। जब आप टेस्ट कर लेते हैं, आप ओके बोलते हैं, हाँ सब समझ में आ गया है, उसके बाद ही फिर आपका टेस्ट लिया जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज सीखना है, कुछ याद रखना है, आपको बस देखना है, समझना है। तो चीजों को समझना है और बड़े पेशेंस के साथ आपको सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करनी आपको। और कईयों को देखा है, कुछ एग्जाम फेयर होता है, वो एक इश्यू होता है, उसके बाद पास नहीं कर पाते। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये भी है कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, जनरली आदमी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लेता है। मेरे को कुछ ऐसे लोग मिले, मैंने पूछा क्या हुआ, कितना, तो बोला सर 6 अटेम्प्ट हो गए, हम पास नहीं कर पाए। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी अगर साइकोलॉजिकली वो फिट है तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 99% वो पास कर लेगा। लेकिन किसी वजह से हेल्थ इश्यू कुछ रहा, कोई भी रीजन रहा, कंफ्यूज हो गया कुछ ज्यादा है, घबरा गया है, तो सेकंड इश्यू में निकाल लेगा। 6 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट जो अगर मेरे ख्याल से पास नहीं कर पा रहा है, यानी वो ही इज नॉट फिट फॉर साइकोलॉजिकल फिट फॉर पर्टिकुलर दैट पोस्ट, उस पोस्ट के लिए फिट नहीं। क्योंकि रनिंग जो है, ट्रेन है, काफी सेफ्टी से जुड़ी मामला होता है, काफी लोगों की जान उनके हाथ में होती है। सिविल स्टेशन मास्टर की जो जॉब होती है, इसके लिए इंसान जो है साइकोलॉजिकली फिट होना जरूरी है। तो ये एक बोर्ड की पॉलिसी इन्होंने बताई थी। तो अब मैं थोड़ी सी साइको टेस्ट क्या होता है उसके बारे में मैं जरा बता दूं आपको। ये कुछ गाइडलाइंस है स्टेशन मास्टर की, मुझे कुछ आरडीसी की साइट पे मिली। साइको टेस्ट की हम बात करेंगे, क्या साइको टेस्ट होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको एक दिन पहले था रूल, अभी नया रूल एक आ गया है, जिसमें कहा है कि मॉर्निंग सेशन में सिखाया जाएगा और आफ्टरनून सेशन में ही आपसे टेस्ट लिया जाता है। क्या होता है टेस्ट के ऊपर हम थोड़ा सा हम बात करेंगे, मुझे एक मिला था। तो साइको टेस्ट में जैसे फॉर एग्जांपल पैरा, ये आपका जैसे ओएमआर शीट होती है, उसमें भरना होता है आपको। और अब जैसे ये सैंपल टेस्ट है आपका, ये सैंपल टेस्ट है। जिन लोगों ने साइको टेस्ट कभी देखा नहीं है, क्या होता है, जानने की इच्छा है, तो वो आप आगे दे सकते हैं वीडियो को। तो ये आपने फॉर टेस्टिंग फॉर मेजरिंग योर इंटेलिजेंस, बुद्धि मापने हेतु परीक्षण, ये एक आपको दिया है कि 1 2 3 4 इसमें कौन सा है जो सिमिलर नहीं है, बाकी से हट के है। इसमें पढ़ के सुनाता हूँ। इस परीक्षण में प्रत्येक समय से 5 आकृतियां हैं, जिसमें 4 में कुछ समानता है। आपको उस आकृति को खोजना है जो 6 4 से आकृतियों से भिन्न है। तो आप ये देख सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 है। इसमें आप देखिए गोले के अंदर गोला, ये गोला टच हो रहा है, यहाँ पे भी टच हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ टच नहीं हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये देखिए। सिमिलरली अगर यहाँ नंबर 2 को मैं इजी बात करूँ, जहाँ टाइम नहीं लगे, तो यहाँ पे आप देखिए गोले के अंदर गोला है, यहाँ डॉट है, यहाँ पे भी ये डॉट है, ये यहाँ डॉट है, ये गोले के अंदर ही डॉट है। मतलब ये जो इस गोला, जो एक गोला है उसमें डॉट नहीं है, 1 2 3 और 4। तो ये आपका सही आंसर इसमें ये 4 नंबर पर। इस तरह का आपको थोड़ा प्रैक्टिस, एक तो मैं बता दूं आपको कि चूंकि इसमें प्रैक्टिस दिया जाता है, तो आप बिना प्रैक्टिस किए भी जाकर वहां प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरह की ये जो पहला जो पोर्शन है, इसमें कई बार आपको आइडिया नहीं आता है कि कैसे हमको पकड़ना है। तो इसलिए थोड़ा सा, अगर ये आपको बाहर शायद बुक्स मिल जाती है, या कई यूट्यूब में कई चैनल होते हैं जो साइको टेस्ट कराते हैं, तो आप थोड़ा सा अगर इसका लिए अगर मटेरियल मिल के इस तरह के आप पहले से तो प्रैक्टिस कर लेंगे, तो थोड़ा सा इजी रहेगा आपको कि किस तरह सब में आपको पकड़ना है कि किस तरह आंसर है। इसमें आंसर भी दिए, मैं इसकी पीडीएफ भी लगा दूंगा, इसके आंसर जो प्रैक्टिस करना चाहें वो इस पे कर सकते हैं। ये आपका पहला सेशन हो गया। दूसरा टेस्ट है टेस्ट फॉर मेजरिंग सेलेक्टिव अटेंशन, चयनात्मक अवधान मापने हेतु परीक्षण। ये क्वेश्चन का है कि इन दिस टेस्ट योर टास्क इज टू ऐड ऑड नंबर्स। फॉर एग्जांपल इसमें कुछ नंबर लिखे हैं, 2 6 1 4 2 6 5 4 समथिंग लिखे हैं। इसमें कहा गया कि जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर जो होते हैं, इवन नंबर ऑड नंबर तो मालूम होना चाहिए, तो ऑड नंबर जो होते हैं 1 3 5 और इवन नंबर होते हैं 2 4 6। तो यहाँ आपको जितने भी है ऑड नंबर काउंट करना है एंड इंडिकेट विच ऑफ द 5 ऑप्शन शोज करेक्ट। जैसे यहाँ पे आपको बता दूं 2 6 है, तो यहाँ पे पहले 1 आएगा, और इसमें टोटल कैसे करना है, कंटिन्यू आपको टोटल करना है। जैसे 1 है
तो 1 के बाद 5 हो गया, 6 हो गया, 6 के बाद अभी और नंबर यहाँ पे 9, तो 6 + 3 9, फिर यहाँ आप आएंगे सीधे 10, फिर आपका 13 हो जाएगा, 13 के बाद आपके यहाँ आ जाएगा 16, 16 के बाद हम करेंगे 17, 17 के बाद यहाँ होगा 5, 22, फिर ये 23, तो ये सारे बाकी इस तरह आप करोगे तो ये आपको डी आंसर सही हो जाएगा। तो ये आपको ऐसे देखना है कि सीधा आपको टोटल एकदम आपको जोड़ लगाना है कि 2 6 सीधा आपको करना है, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे इसी तरह इसमें आपको टोटल करना है, सिर्फ ऑड नंबर टोटल करना है यहाँ पर। तो आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप वैसे भी इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, जल्दीबाजी नहीं करना। इसमें बता दूं आपको कि ये जो साइको टेस्ट होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, आपको क्वालिफाई करना, पास करना है। तो इसमें ज्यादा टेंशन लेके आप करेंगे तो होता आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाए तो पूरा जो आपने 80% या 70% जो मार्क्स लाए वो आपके जीरो हो जाएंगे। तो बेटर ये है कि आप इसको आराम से क्वालिफाई करने की कोशिश करें, इसमें टॉप करने की कोशिश ना करें, जल्दीबाजी में गलत हो जाएगा। आराम से कीजिए इसको, टॉप करने की कोशिश मेरे हिसाब से ना करें, मेरा ओपिनियन ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टेस्ट फॉर मेजरिंग स्पेशल स्कैनिंग, स्थानिक क्षमता मापने हेतु परीक्षण। तो ये एक अलग तरह का लिखा हुआ है कि इसमें कुछ नक्शा दिया है, यू हैव टू फाइंड आउट शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट बिटवीन टू स्टेशन represented by alphabets in the shortest possible time in a given map. Dark lines indicate streets. The circle are barriers which cannot be crossed. Square यानी जो सर्कल है इसको क्रॉस नहीं करना है। स्क्वायर कंटेनिंग नंबर्स रिप्रेजेंट हाउसेज, जो स्क्वायर है वो हाउस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ दोज हाउसेज पास बाय व्हाइल फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट रूट विल बी योर आंसर। जिस स्क्वायर को पास कर रहे हैं वो आपका आंसर हो सकता है। अब जैसे इसको पास करना है, ये आपको पहला है A to Z, ए से आपको जाना है, जेड में जाना है आपको, ये जेड आपको यहाँ पर है। तो एक के बाद यहाँ से आप आ नहीं सकते शॉर्टकट, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है सर्कल का। उसके बाद यहाँ भी नहीं आ सकते, फिर आप यहाँ से आप निकलेंगे सी पे आएंगे, और सी के बाद आगे जा नहीं सकते, इधर आके इधर इधर नहीं जा सकते, सी के बाद इधर सीधा आएंगे आप, इधर ही ब्लॉक है आपका। ये बीच में रास्ता बन रहा है आपका, तो यहाँ से रास्ता निकलेंगे और फिर यहाँ से यूं करके आप सीधा जेड पे आएंगे। तो ये आपके वन, आपके चूंकि वन को आप पास कर रहे हैं तो वन आंसर आपके यहाँ हो जाएगा। ये इस तरह आपके E to S जाना है, तो आपको कैसे, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये और भी एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, इसके आंसर भी दिए हुए हैं, ये मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद चौथा जो आएगा इसमें टेस्ट फॉर मेजरिंग योर पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व मापने के परीक्षा। आपकी ये व्यक्तित्व मापना है उसके लिए बताया हुआ है। इसमें कहा गया है इन दिस टेस्ट सम स्टेटमेंट आर गिवन टू फाइंड आउट योर एटीट्यूड एंड योर इंटरेस्ट। कुछ एग्जांपल दिए हैं जिससे आपका एटीट्यूड एंड आपका इंटरेस्ट जो है वो मापा जाएगा। देयर आर 3 पॉसिबल आंसर टू ईच स्टेटमेंट, नो प्रैक्टिकल आंसर इज राइट और रॉन्ग, यू हैव टू सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर हिम। ये जो चौथा पॉइंट है इसमें कुछ सही गलत नहीं होता है, आप अपना ओपिनियन के हिसाब से बेस्ट आपको क्या ठीक लगता है वो होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है आई प्रिफर पीपुल हु आर, आप ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो या तो रिजर्व है, कई लोग रिजर्व को पसंद करते हैं, कोई बीच में है, या कोई मेक फ्रेंड्स क्विकली, यानी कोई जल्दी से दोस्त बना लेते हैं, तो ये इंडिविजुअल होता है। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि मान लीजिए आप किसी शहर के रात को 12 बजे या 1 बजे आपकी बस की स्टैंड पे खड़े हैं, आपके साथ में कोई वृद्ध महिला है 60 साल 70 साल की, कोई यंग लड़की है आपकी 21 साल की, कोई बच्चा है आपका 10 साल का है, और बस आती है, बस में एक ही सीट बंदा अलाउ है या 2 अलाउ है, तो आप मैं किसको कहेंगे अलाउ करने के लिए, आप डिसाइड कीजिए। वृद्ध महिला को, यंग लड़की को, बच्चे को, एक ही बंदा जा सकता है, तो उसमें कुछ भी सही हो सकता है। तो इसमें आपका अपना व्यू इंपॉर्टेंट होता है, सही गलत नहीं होता था। तो इस तरह क्वेश्चंस में आपको बड़ा शांति से क्या सही होना चाहिए, कुछ इसमें भी क्वेश्चन आंसर की अगर बुक मिलती है तो उसको आप कर लें कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आए। कई लोग अलग ही कैरेक्टर होता है तो उनको हर चीज में नेगेटिव चलती है, तो वो यहाँ नहीं चलेगा। तो एक सामूहिक क्या लोग अधिक से एक से अधिक लोग जो है उसको किस तरह की चीजों को पसंद करते हैं, तो वो आपको इसमें करना है। तो ये एक थोड़ा सा मैंने कोशिश की थी एप्टीट्यूड टेस्ट बताने की। आपको जो सॉल्व करना है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर, तो मैं इसको पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। इस तरह और भी कई तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन ये आपको साइको देखा जाता है। इसमें ऐसा नहीं कि आप कोई जनरल नॉलेज है या कोई मैथमेटिक्स है जो घर पे प्रैक्टिस करके जाते हैं, यहाँ आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा कुछ क्वेश्चन से। और एक जनरल होता है कि आप बिना तैयारी के भी अगर चले गए हैं तो भी एप्टीट्यूड टेस्ट पास करते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरा इनिशियल सिलेक्शन स्टेशन मास्टर में हुआ था, तो मैंने भी साइको टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास किया था।
हाँ, थोड़ा-सा मैं प्रैक्टिस करके गया था कि किस तरह के साइको टेस्ट, जैसे हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने साइको टेस्ट दिया था, तो उन्होंने मुझे कुछ बुक्स दी थी, कुछ उनके पेपर्स थे, उन्होंने प्रैक्टिस जैसे बुक्स होती है ना, उनको बनाया था, तो उन्होंने मुझे दिया था, तो थोड़ा-सा आपको साइकोलॉजिकल चीज़ समझ में आती है, किस तरह के पेपर हो सकते हैं। जैसे मेरा भी अभी कोशिश यही है कि साइको टेस्ट अगर कोई देना चाहे, तो थोड़ा उसको आइडिया हो जाए, बाकी आप नेट पे सर्च कर लें। तो ये मैंने कुछ साइको टेस्ट के ऊपर बताया था एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, कि अभी जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैक्सिमम आपको 3 चांस मिलेंगे, लेकिन वो डिफरेंट सिलेक्शन में मिलेंगे, अलग-अलग सिलेक्शन में। और अगर 3 सिलेक्शन के बाद अगर भी वो एप्टीट्यूड पास नहीं कर पाता, तो फिर उस कैटेगरी के लिए ही विल नॉट बी एलिजिबल इन फ्यूचर, उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। कुछ और सर्कुलर्स के अंदर है, मेरे को मिले हैं लेटर्स 12/90 एंड 61/19। इसके अलावा 2000 इसमें जो रेफरेंस दिए हुए हैं, ये आपके जो 20 मार्च 2007, और एक और लेटर मिलेगा आपको 2007 में 20 मार्च 2005 का। तो जितने भी लेटर्स मुझे इस एप्टीट्यूड टेस्ट के कनेक्शन में मिले हैं, उन सबको मैं पीडीएफ में डाल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के कनेक्शन में कितने चांसेस है, क्या है, सारे के सारे एट ए ग्लांस आपको मिल जाएगा। साथ में जो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, जो मैंने अभी लास्ट में बताया, वो भी अगर सीखना चाहे तो उसको भी पीडीएफ में एंड में सेलेक्ट ऐड कर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट जरूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, तो अगर आपको लगता है कि चैनल अच्छा है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। धन्यवाद।